आजकल ज्योतिष को लेकर लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग यानी कि गरीब से लेकर अमीर तक शादी से पहले कुंडली मिलान को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि शादी से पहले अगर कुंडली मैच नहीं होगी तो वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो शादी से पहले कुंडली मिलान को महत्व नहीं देते हैं। उनका मानना है कि अगर पति और पत्नी का मन एक दूसरे से मिल जाए तो वो शादी सफल होगी, अन्यथा नहीं होगी। बहुत सारे केस में आपने देखा होगा, जो लव मैरिज करते हैं, वो शादी से पहले कुंडली मैच को महत्व नहीं देते हैं और डायरेक्ट कोर्ट जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो इसको ब्राह्मणों का धंधा मानते हैं और ब्राह्मणों को गालियाँ देते हैं। उनका मानना है कि ब्राह्मण है, वो दूसरी जातियों को बेवकूफ बनाने के लिए ज्योतिष का सहारा लेते हैं और इसका उपयोग करके दूसरे लोगों से पैसे कमाते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें ज्योतिष की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। सोनम रघुवंशी के बारे में आपको सब पता चल गया होगा। आखिर किस तरीके से सोनम ने हनीमून पर अपने पति की हत्या करवा दी। पंडित एन के पांडे ने कहा कि मैंने सोनम और राजा के परिवार को पहले ही बता दिया था कि अगर शादी के बाद वो हनीमून पर निकलेंगे तो उनकी जान को खतरा है। इसीलिए पंडित एन के पाठक ने शादी के बाद जो विदाई की डेट होती है वो शादी के 1.5 महीने बाद बताई थी, यानी कि 5 जून को। पंडित एन के पाठक ने साफ मना किया था कि 5 जून से पहले आप सोनम की विदाई मत करना। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है या वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। ज्योतिषी का मानना है कि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। सोनम और राजा के जो ग्रह नक्षत्र थे वो सही नहीं थे, मतलब 5 जून तक उनके ग्रह नक्षत्र सही नहीं थे। इसलिए उन्होंने बताया था कि 5 जून के बाद ही वो विदाई करे, उससे पहले नहीं। और 5 जून तक पंडित ने साफ मना किया था कि सोनम और राजा घर से बाहर ज्यादा दूर नहीं जाए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सोनम और राजा दोनों ही शादी के बाद घूमने की प्लानिंग करने लगे। लेकिन राजा को पता नहीं था कि सोनम ने उसके मर्डर की प्लानिंग पहले से ही कर रखी है। राजा ने पहले कश्मीर जाने का प्लान बनाया, लेकिन सोनम ने यह कहकर कैंसिल कर दिया कि कश्मीर में अभी भी हमला हुआ है और आगे भी समस्या हो सकती है। इसीलिए सोनम ने प्लान बनाया कि वो मेघालय जाएंगे और वहाँ हनीमून को एंजॉय करेंगे। जब राजा और सोनम घर वालों को बिना बताए हनीमून पर जाने की प्लानिंग करने लगे, तो राजा के परिवार वालों ने साफ मना कर दिया। लेकिन राजा और सोनम नहीं माने और घर से निकल गए। उसी समय पंडित ने बोला कि राजा और सोनम हनीमून पर जाएंगे तो उनको खतरा हो सकता है। इसीलिए राजा के घर वालों का मन विचलित हो गया था। उनको किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। लेकिन जब राजा और सोनम नहीं माने, वो घर से निकल गए, तो राजा के घर वाले सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर बैठ गए। यही से पंडित की पहली भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। पंडित ने बताया था कि राजा और सोनम के ऊपर खतरा है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि राजा और सोनम दोनों में से किसकी जान पर खतरा है। लेकिन हनीमून मनाने गए राजा की जब लाश मिली, तो ये भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। इसके बाद शुरू होता है दूसरी भविष्यवाणी का। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि जब राजा की लाश मिल गई और सोनम की लाश भी नहीं मिली, नहीं सोनम का कुछ पता लगा, तो सोनम के घर वाले बहुत ही ज्यादा चिंतित हुए और पंडित एन के पांडे के पास पहुंचे। जब सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी पंडित के पास पहुंचे, तो उन्होंने एक टोटका बताया। टोटका ये था कि सोनम की जो तस्वीर है उसको उल्टी करके आप घर के बाहर लगा दो, सोनम सब कुशल जिंदा वापस आ जाएगी। आखिरकार ये टोटका किया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसका मजाक उड़ाने लगे। बहुत सारे लोगों ने ये तक बोल दिया कि सीमा हैदर का जो पति पाकिस्तान में रहता है, उसको भी अपने घर के बाहर सीमा की उल्टी तस्वीर लगानी चाहिए, जिससे सीमा हैदर वापस पाकिस्तान लौट जाए। लेकिन पंडित के अनुसार ये केस सीमा हैदर जैसा नहीं था। सीमा हैदर की जान को कोई खतरा नहीं था। उसके बाद आप सभी ने देखा किस तरीके से सोनम जिंदा और सकुशल वापस आ गई। लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो अपने पति का कत्ल करके जिंदा और सकुशल वापस अपने पिता के पास आई। आखिरकार कुछ भी हो, लेकिन इस पूरे मामले में पंडित या फिर जो ज्योतिषी है उसकी भविष्यवाणियां है, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत सारे लोग इसको सही मान रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको गलत मान रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए। ये बात सत्य है कि बहुत सारे ज्योतिषी है, उन्होंने इसको धंधा बना कर रखा है और लोगों को लूटने के लिए ज्योतिष का सहारा लेते हैं। लेकिन ज्योतिष की जो सत्यता है, जो ज्योतिष का ज्ञान है, उसको बिल्कुल ही मिथ्या नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, इससे रूस यूक्रेन युद्ध की भविष्यवाणी पहले हो गई थी। इसलिए बहुत सारे ऐसे केस है जिसकी भविष्यवाणी ज्योतिष ने पहले ही कर दी थी। और ज्योतिष की जो भविष्यवाणी वो काल गणना के आधार पर होती है, ना कि हवा हवाई में। ज्योतिष विज्ञान जो ग्रह नक्षत्र है उस पर डिपेंड होता है। और ग्रह नक्षत्र हमारे सामने है। अंतरिक्ष में सारे ग्रह नक्षत्र मौजूद है, सूर्य मौजूद है, सारे नवग्रह वो मौजूद है, चंद्रमा भी मौजूद है। ज्योतिष की सारी गणनाएं ग्रह नक्षत्र के आधार पर होती है। इसलिए ज्योतिष का जो विज्ञान है, जो ज्योतिष का ज्ञान है, उसको पूरी तरीके से मिथ्या हम ठहरा नहीं सकते।
बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें ज्योतिष ने भविष्यवाणी करके पहले ही बता दिया। सोनम रघुवंशी के मामले में ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की, दोनों ही भविष्यवाणियां सत्य हुई। आखिरकार ये जो घटनाक्रम हुआ है, एक बार फिर से ये विवाद छिड़ गया है। क्या ज्योतिष पूरी तरीके से मिथ्या हो सकता है? आपको लगता है कि ज्योतिष पूरी तरीके से मिथ्या नहीं है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि लोगों को पता चले कि जो ज्योतिष की भूमिका है, वो किस हद तक है और कहाँ तक है। लोगों के जीवन पर ज्योतिष किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।